बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की एक दुआ होती है जिसको खुदावंद ताला ज़रूर कबूल करता है, और बाकी दुआएं कबूल भी होती हैं और नहीं भी होती। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी दुआ को छुपा कर रखूँ क़यामत के दिन तक अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने का इरादा करे फिर 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेगा, जब क़यामत का दिन आएगा तो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, अपनी दाईं तरफ से जन्नत में दाखिल हो जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान दी जाए तो हर काम छोड़ दो, यहाँ तक कि कुरान पढ़ना भी। जो शख्स अजान के दरमियान बात करता है तो मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन किसी आदमी के कदम हिसाब के मौके से नहीं हटेंगे जब तक इससे 5 चीज़ों का सवाल न हो चुकेगा, और इन पाँचों में 2 ये भी हैं कि इसके माल के मुतल्लिक़ भी सवाल होगा कि कहाँ से कमाई, यानी हलाल से या हराम से, और कहाँ खर्च किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और इसकी वहदनियत पर ईमान लाओ, और इसके फ़रिश्तों के वजूद पर, और इसकी मुलाकात के बरहक होने पर, और इसके रसूलों के बरहक होने पर, और मरने के बाद दोबारा उठाने पर ईमान लाओ। फिर इसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आपकी हम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू अमाम बयान करते हैं कि अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, कौन सा सदका सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मोहताज को खुफिया तौर पर दिया जाए और तंग दस्त आदमी के खून पसीने की कमाई का सदका हो।